अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। सुहेल आफरीदी को नया वजीर आला बनाए जाने का इम्कान है। बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी। अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया। सुहेल आफरीदी नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। इस बारे में जराए बता रहे हैं कि बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी है। बानी की बहन से इख्तिलाफ महंगा पड़ गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हटाने का फैसला। सुहेल आफरीदी को सूबे का नया वजीर आला बनाए जाने का इम्कान। अली अमीन गंडापुर की तब्दीली का फैसला खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सियासी सूरत हाल के बायस किया गया। जराए का कहना है कि बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने के अहकाम जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर और बानी की बहन अलीमा खानम के दरमियान इख्तिलाफात खुलकर सामने आ चुके थे। गुज़श्ता हफ्ते अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान पर पार्टी को तकसीम करने के संगीन इल्जामात आयद किए थे। उनका कहना था कि पार्टी के अंदर बड़ी तकसीम पैदा हो चुकी है और ये तासुर दिया जा रहा है कि हम बानी के खिलाफ हैं। जराए के मुताबिक नए वजीर आला के लिए सुहेल आफरीदी का नाम सरे फहरिस्त है। सुहेल आफरीदी का ताल्लुक जिला खैबर से है और वो पार्टी के मुतहर्रिक रहनुमाओं में शुमार होते हैं। तहरीक इंसाफ की पार्टी सियासत तजादात का शिकार हो गई है। गंडापुर ने इस्तीफा दे दिया। सलमान अकरम राधा ने तस्दीक भी कर दी है। पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। मीर की शायरी तहरीक इंसाफ पर फिट हो गई। गंडापुर के इस्तीफे की खबर जंगल की आग की तरह फैली। पूरी तहरीक में हलचल मच गई। खुद गंडापुर ने वजारत आला से सुबकदोशी का ट्वीट किया। लिखा, बानी की अमानत बानी को सौंप रहा हूँ। सलमान अकरम राजा ने तस्दीक की, बताया कि ऐसा बानी की हिदायत पर किया गया है। चेयरमैन बैरिस्टर गोहरे अनमोल निकले। बोले, अली अमीन गंडापुर के मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। ये तमाम अफवाहें पार्टी को तकसीम करने की साजिश है। गमराकुन खबरें फैलाकर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। यही बस नहीं की, मजीद कहा, पार्टी को तकसीम करने की हर कोशिश का मौसर जवाब दिया जाएगा। जब गंडापुर ने खुद तस्दीक की तो गोहर शर्मिंदा हो गए। पीटीआई की हिदायत पर अली अमीन मुकम्मल अमल करेंगे। आज पेशावर रवाना, कल इस्तीफा गवर्नर KPK को भिजवाएंगे। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब अरकान मुत्तहिद हैं। वजारत आला बानी की अमानत। सुहेल आफरीदी नामजद। खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत बरकरार। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। दहशतगर्दी खत्म करना वफाक की जिम्मेदारी है। अली अमीन साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि वो खान साहब के इत्मीनान तक ही वजीर आला थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 मेजॉरिटी बरकरार रहेगी। कैंडिडेट वो किसको खान साहब ने नॉमिनेट किया है, सुहेल आफरीदी साहब को, यही हमारे पास हिदायत आई हैं, वही होंगे हमारे वजीर आला। अभी तक जो ऑपरेशन थे वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए थे। दहशतगर्दी को जिस फॉर्म में भी हो उसको ख़त्म किया जाए और उस पर सियासत ना हो। दहशतगर्दी को ख़त्म करना आइन के मुताबिक इंटरनल डिस्टर्बेंस या फॉरेन एग्रेशन वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। जनाब, मसला वफाकी हुकूमत से नहीं पंजाब से है। जियालों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को समझाने की यकीन दहानी करा दी। तनाव कम करने के लिए दोनों जानिब से बयानबाजी बंद करने से मुतालिक भी बातचीत हुई। विफाक से मसला नहीं, पंजाब हुकूमत मसाइल पैदा कर रही है। जाली वजीर आजम के साथ बैठे और पंजाब की शिकायत लगा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बता दिए। वजीर आजम ने PP वफ़द को तहफ़्फ़ुज़ात अफ़हाम व तफ़हीम से दूर करने का यकीन दिलाते हुए कहा कि मामले पर वजीर आला पंजाब से बात करेंगे। दोस्तों के इजलास में फैसला हुआ कि सियासी बिना पर ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए। दोनों जानिब से इश्तियाल अंगेज बयानात बंद होने चाहिए। और जो लोग नून मीम शीन को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं वो याद रखें कि नून मीम शीन सीसा पलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च होता है। दूसरे सूबों से आने वाले कहते हैं काश हमारा सूबा भी पंजाब की तरह साफ होता। छोटे शहरों की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। नून में से शीन निकालते हैं, शीन में से नून निकालते हैं, अब मीम से शीन निकाल रहे हैं, शीन से मीम निकाल रहे हैं। कि याद रखो कि नून
मीम शीन यूं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद है इंशाअल्लाह। पंजाब में अवाम का पैसा अवाम के ऊपर खर्च होता है, अवाम के मंसूबों पे खर्च होता है, नजर आता है। आज जब पंजाब से बाहर से लोग आते हैं तो वो कहते हैं काश हमारा सूबा भी ऐसे साफ होता, वो कहते हैं कि काश हमारे सूबे में भी ऐसी सफाई होती। जब तक तरक्की पंजाब के 38 अजला में यकसा तौर पर नहीं पहुंचेगी, मैं ये समझूंगी कि पंजाब तरक्की याफ्ता नहीं है। शाहिद खाकान और सिंध के वजीर आमने सामने। शाहिद खाकान ने कहा कि कराची के मसाइल हल होने तक शहर कायद तरक्की नहीं करेगा। कराची ने तरक्की ना की तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी अफसोस, मुल्क के सबसे बड़े शहर में ताजरों को भत्ते की पर्चियाँ दी जा रही हैं। हमारा निज़ाम नाकारा है, इस्लाहात नहीं हो रही। नासिर शाह का रद्द-ए-अमल, बोले कराची की तमाम सड़कें दोबारा बनाई जाएंगी, गलियाँ भी शामिल हैं। सिंध में तरक्याती काम जारी, आवाम सहूलत के मनसूबे तेज़ करने से मुकम्मल कर रहे हैं। क्या कराची के अवाम को पानी मिल रहा है? क्या सड़कें यहाँ पर हैं? क्या हम गरीब आदमी के घर पानी नहीं पहुँचा सकते? कि ना आज रोजगार के मौके हैं, ना कारोबार के मौके। कराची को उसका हक मिलना चाहिए, कराची के मसाइल हल होने चाहिए। जितनी भी यहाँ की सड़कें हैं, खासतौर पर पूरे शहर की बड़ी सड़कों के साथ जो अंदर शहर की कनेक्टेड जो रोड हैं, गलियाँ हैं, वहाँ पे उनको हमने फोकस किया है। हकीकत है, अगर कराची तरक्की नहीं करेगा पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। मामूली बात नहीं है कि मुल्क का जो चेंबर ऑफ कॉमर्स हो कराची का, वो ख़त लिखे कि आज हमारे मेम्बरान को खत भी आते हैं भत्ते की वसूली के लिए और साथ गोली भी आती है। पूरे सूबे में तरक्याती काम जहाँ पे हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्कीमें जो है वो कंप्लीट की हैं पूरे सूबे में। पाक आर्मी का कहना है कि भारत की किसी भी जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। किसी भी नए नॉर्मल का मुकाबला एक नए तेज और मौसर जवाबी नॉर्मल से किया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में पाक फौज के जवानों के जज्बे, अज़्म और हौसले को सराहा और सैलाबी सूरत हाल में इमदादी और बहाली सरगर्मियों में पाक फौज के किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया। पाक आर्मी का कहना है कि भारत की किसी भी जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन की जोग्राफियाई बर्तरी के किसी भी तस्वुर को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। किसी भी नए नॉर्मल का मुकाबला एक नए तेज और मौसर जवाबी नॉर्मल से किया जाएगा। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 272वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में मुनक्किद हुई, जिसमें भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्द हमलों के शहदा के लिए फातेह खानी की गई। फोरम ने भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कहा कि ये बयानात भारत की पुरानी आदत है और सियासी मफादात के लिए जंगी जुनून पैदा करने का तसलसल है। ऐसे बयानात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने और अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। फोरम ने पाकिस्तान सऊदी अरब तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे का भी खैर मकदम किया। पाकिस्तान सऊदी अरब मुआहदे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाना है। मुआहदे का मकसद बैरूनी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई ताउन को फरोग देना है। फोरम ने कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का इआदा किया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ भी यकजहदी का इजहार किया और फौरी जंग बंदी और गज़ा के अवाम के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। जई में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। शोहदा को उनके आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द ख़ा किया जाएगा। वज़ीर आज़म का शोहदा को खराज अक़ीदत, कहा कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद और पुरअज़्म है। शोहदा की कुर्बानियाँ मादर वतन के दिफा के कौमी आज़म की अलामत है। कराची वाले डकैतों के रहमो करम पर हैं। औरंगी टाउन 13 नंबर पर पीर बाजार के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिससे एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। मकतूल की शनाख्त 28 साला हाशिम और जख्मी की शनाख्त 60 साला मोहम्मद शुएब के नाम से हुई है। वाक़या डकैती के दौरान पेश आया। औरंगी टाउन इकबाल मार्केट में डकैती मज़ाहमत पर बच्चों के सामने बाप को कत्ल करने का वाक़या। पुलिस ने CCTV की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद, मुकदमा दर्ज, साथी की तलाश जारी। कोरंगी में रेंजर्स की कार्रवाई, फरार होने वाला स्ट्रीट क्रिमिनल धर लिया गया। एक तरफ कराची की सड़कें शहरियों और गाड़ियों की चूल्हे हिला रही हैं, तो दूसरी तरफ नाथा खान पुल कराची में शहरियों के लिए खतरा बन गया। पुल की उम्र 50 साल हो चुकी, पुल में शगाफ पड़ना मामूल बन गया है। पुल की हालत जार पर देखिए ये रिपोर्ट।
नाथा खान पुल लोकेशन के लिहाज से अहम तरीन, कंडीशन के लिहाज से खतरनाक तरीन, कराची एयरपोर्ट और शहर के मशरक़ी इलाके से राब्ते का अहम जरिया। ये पुल अपनी मुद्दत से पहले ही अंजाम को पहुँच चुका। गुज़िश्ता कई साल से पुल में शगाफ पड़ने का सिलसिला जारी है। यहाँ पे शगाफ पड़ते हैं, छोटा सा खड्डा है, सिंध गवर्नमेंट ये खड्डा नहीं भर सकती, ठीक है, तो शहर को कैसे संभालेगी। ये 3 साल से कंटिन्यू शाम में 3-3 घंटे ट्रैफिक जाम होता है, इनसे खड्डा भरा नहीं जाता। 3-4 महीने 6 महीने में ये बंद होगा, महीने बाद नया ऊपर खड्डा शुरू हो जाएगा। 3-4 साल से इस नाथा खान ब्रिज पे हम यही देख रहे हैं। 1975 में तामीर होने वाले पुल में रवां साल 5 मरतबा शगाफ पड़ा है। शाम के औकात में इस पुल पर शदीद ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका, जबकि शहरियों की जान के लिए भी खतरा है। कुछ खेलों की बात करेंगे। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम मुसलसल तीसरी शिकस्त खा गई। ऑस्ट्रेलिया के दिए 222 रन के हदफ के हुसूल में पाकिस्तान टीम नाकाम रही। ग्रीन शर्ट्स अपनी बारी पर सिर्फ 114 रन ही बना सकी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 221 रन का मजमुआ स्कोर बोर्ड पर सजाया। बेथ मोनी ने शानदार सेंचुरी स्कोर करते हुए 109 रन की इनिंग्स खेली। नशरा सिंधु ने 3, रामीन शमीम और फातिमा सना ने 2-2 शिकार किए। पाकिस्तान की टीम ने अपने गुज़श्ता मैचेस में बांग्लादेश और भारत से शिकस्त खाई थी। पीसीबी आइंदा साल पाकिस्तान सुपर लीग रमज़ान के बाद अप्रैल और मई में करवाना चाहता है और 2 इजाफी टीमों के साथ PSL 11 इंडियन प्रीमियर लीग के साथ होगी। अगले साल के शुरू में T20 वर्ल्ड कप की वजह से PSL फरवरी-मार्च में करवाना मुमकिन नहीं है और IPL का अगला एडिशन भी 15 मार्च से 31 मई तक खेला जाने का कवी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि दोनों बड़ी लीग्स के मैचेस की तारीखों में टकराव, बहुत से इंटरनेशनल खिलाड़ी दोनों में से किसी एक लीग का इंतखाब करेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।